नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है हमारे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टर्लिंग एंड बिल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण किसने किया है? तो ये रिलायंस ग्रुप के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 फरवरी को मनाया गया है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स फोर्स सेल्स फोर्स इंडिया सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये अपना देश जो भारत है ये इसमें जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो आईपीएल की जो टीम है अहमदाबाद, इसका आधिकारिक नाम जो है इसका जो है नया नाम क्या रखा गया है? तो नाम बदल करके इसका नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूक मोटेगनियर का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो हम प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये अपने देश भारत ने जो है ड्रोन को जो विदेश से खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी जो वाजपेयी नामक ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में ई रूपी वाउचर की जो है सीमा बढ़ाकर ये कितनी कर दी है? तो पहले ये 10,000 थी, अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? तो ये 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ के फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यह है 13 फरवरी को मनाया गया है। तो हाल ही में 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया। और 13 फरवरी को और क्या होता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। अब इसमें देखें तो हम ये क्यों मनाया जाता है? तो 1945 में इसी दिन यूनाइटेड नेशन से पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था। रेडियो की इन अहमियतों को देखते हुए हर साल रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो ने जो है दुनिया भर में सूचनाओं के जो आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में रेडियो ने जो है अहम भूमिका निभाई थी। आज के डेट में हम लोग, आज के समय में हमारे पास देखिए जो टेलीफोन मोबाइल, टीवी इत्यादि हैं, जो इनसे हम जो है सूचना प्राप्त करते हैं। लेकिन पुराने समय में जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उस समय पे इन सारी चीज़ों का जो है ये रेडियो के द्वारा, यानी कि रेडियो की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी की जो भूमिका को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष जो है 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाने का जो है घोषणा की गई है। अब पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार जो है औपचारिक रूप से जो पहला विश्व रेडियो दिवस 2012 में मनाया गया था, यानी कि 13 फरवरी 2012 से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स, तो आईपीएल टीम जो पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है कौन है ये? अनिल कुंबले, वसीम जाफर, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये है वसीम जाफर। तो वसीम जाफर ने जो अभी हाल ही में पंजाब टीम के जो बैटिंग कोच के पद से जो अभी हाल ही में जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वसीम जाफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में, जो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कौन रहा है इसमें? ऑप्शन है अमेरिका, नॉर्वे, भारत, इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है नॉर्वे। तो जो है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में जो है नॉर्वे इसमें जो है टॉप पर रहा है। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, जिस तरह से दुनिया में जो देश हैं का जो लोकतांत्रिक देश हैं, तो इनमें से किस देश में कितनी जो है छूट है, यानी कि किस तरह से, तो इसके आधार पर एक इंडेक्स तैयार किया गया है। तो इसमें किस देश को दुनिया का पूर्ण लोकतांत्रिक बताया गया है। तो इसमें देखते हैं, रिपोर्ट में दुनिया के 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूरा लोकतांत्रिक कहा गया है। इस सूचकांक में जो है नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। इस सूची में भारत और अमेरिका को त्रुटिपूर्ण वाले देशों में जगह दी गई है। भारत को जहां 6.91 अंक के साथ जो है 46वां स्थान मिला है, यानी कि इंडिया का इसमें कौन सा स्थान है लोकतांत्रिक में? 46वां है। और अमेरिका को जो है 26वां स्थान दिया गया है। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जो है 104वीं रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में काफ़ी नीचे रखा गया है, यानी कि 167 में से पाकिस्तान का 104वां स्थान है लोकतंत्र के मामले में। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर लोकतंत्र की हालत काफ़ी खराब है पाकिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है, तो भारत ने किसके साथ किया? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता किया है जिसके तहत जो दोनों देशों के मध्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है ये कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। भारतीय मूल के जो हेमंत बनर्जी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आइसिन यानी कि ऑसिनडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है ये कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। और अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसके संरक्षण के लिए जो है कदम उठाए हैं। और इसके साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया को जो है लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय जीव है ये कंगारू है, इसलिए इसको लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। और विश्व प्रसिद्ध जो मैरिनो ऊन है, विश्व की जो प्रसिद्ध मैरिनो ऊन है, जो भेड़ की प्रजाति से ही प्राप्त हो रही है, मैरिनो प्रजाति से। तो जो विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में ही है, ऑस्ट्रेलिया में ही प्रसिद्ध है। और इसीलिए इसको लैंड ऑफ वूल भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पॉल कॉलिंगवुड का अभी हाल ही में पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पॉल कॉलिंगवुड हाल ही में क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कहाँ के बने? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये जो हाल ही में मुख्य कोच जो बने हैं ये आपके इंग्लैंड के बने हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो है हाल ही में पॉल कॉलिंगवुड जो है मुख्य कोच बने हैं। इंग्लैंड की बात हुई है तो हम इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो इंग्लैंड की जो राजधानी है ये लंदन है। और इंग्लैंड की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में ये बोरिस जॉनसन है। और यहाँ की जो महारानी है ये एलिजाबेथ द्वितीय है, जो 1952 से अभी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में व्हाइट चिक्ड मैकाक, तो किस राज्य में व्हाइट चिक्ड मैकाक नामक एक स्तनपायी की खोज हुई है? तो व्हाइट चिक्ड मैकाक नामक स्तनपायी खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में जो है व्हाइट चिक्ड मैन नामक जो है एक नए स्तनपायी की जो है खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले तो हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये ईटानगर है। और इस ईटानगर को कई बार पेपर में जो है ईंटों के नगर के नाम से भी इसको जाना गया है। भारत में सबसे पहले सूर्य की बात की जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। और आपने सूर्य के जो पर्यायवाची आपने पढ़े हैं कि उस सूर्य का एक पर्यायवाची होता है अरुण, और इसी अरुण के नाम पर ही इस देश राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है ये अरुणाचल प्रदेश के जो देखिए बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। और बी डी शर्मा की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश बी डी शर्मा जो हैं ये मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और बी डी मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। तो यहाँ पे मिश्रा और शर्मा में कंफ्यूज नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नामदफा नेशनल पार्क और दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जो भारत की जो बड़ी नदियों में शामिल है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपकी जो चीन से जो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ही भारत में एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तब वहाँ पर इसका जो नाम है अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग और दिबांग कहा जाता है। असम में इसमें लोहित नदी मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स, तो भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक एक पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके राजीव भाटिया, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यही है राजीव भाटिया के द्वारा लिखी गई। तो भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक जो है राजीव भाटिया के द्वारा लिखी गई। अभी हाल ही में कुछ लेटेस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है तो हम इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सबके बारे में। जैसे कि द क्लास ऑफ 2006 ये आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई। बैचलर डेट जो है तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न इंडिया जो है पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के जो राइटर हैं ये रस्किन बॉन्ड है। ममता बेन 2021 के जो लेखक है ये जयंत घोष हैं। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स ये पुस्तक जो साबी और विद की है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पुस्तक है ये सागरिका घोष के द्वारा हाल ही में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी किस स्थान पर बनाने की योजना बनी है? तो ये जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर बनाई जाएगी? ऑप्शन है इसके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो बनाई जाएगी ये कर्नाटक में बनाई जाएगी। तो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटक में बनाने की जो है सहमति हुई है। अब कर्नाटक की बात हुई है तो हम कर्नाटक के बारे में अगर डिस्कस करें हैं तो कर्नाटक के जो राज्यपाल है ये थावरचंद गहलोत है और थावरचंद गहलोत ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई है और कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली के नाम से ये कर्नाटक में बनाया जा रहा है, लगभग 1400 मीटर की लंबाई है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने वाला जो राज्य है कर्नाटक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इसके द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। और कर्नाटक का जो मट्टूर गाँव है, मट्टूर गाँव कर्नाटक का एकमात्र गाँव है जहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेशनल पार्क एक पॉइंट और है इसका, तो यहाँ के जो बांदीपुर, नागरहोल, कंद्रेमुख ये जो नेशनल पार्क है कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ से अगर कुछ याद आ रहा हो तो कोलार और हट्टी, तो जो कोलार और हट्टी नामक जो दो गोल्ड माइंस हैं यानी कि सोने की जो खदान है ये कर्नाटक में ही स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर सोने का उत्पादन होता है ये कर्नाटक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी, जो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है ये कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन है अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है पंकज त्रिपाठी जो बन गया। पंकज त्रिपाठी जो है एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी के जो अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी लेटेस्ट में कुछ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं तो हम इनके बारे में डिस्कस करें। जैसे आयुष्मान खुराना जो है कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने। कृति सनन जो फॉसिल वॉच कंपनी है इसके बने हैं। पंकज त्रिपाठी जो है फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा जो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने। ऋतिक रोशन जो है ये गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन जो है डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना ये किस देश के केंद्रीय बैंक ने की है? ऑप्शन है रूस, भारत, चीन, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये चीन के द्वारा की गई। तो वित्तीय मानकीकरण की जो शुरुआत है वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है चीन के द्वारा की गई। देखिए पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो भारत में भी जो अब तक जो पंचवर्षीय योजना थी अब इनके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है ये कहाँ से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारत में रूस से पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है। जो चीन की जो राजधानी है ये बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं ये शी जिनपिंग हैं। ई कचरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन ही है। हाई स्पीड ट्रेन जो मैगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। चीन ने स्कूलों में जो विदेशी पाठ्यक्रम को रोकने का फैसला किया है हाल ही में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये चीन के शंघाई में स्थित है। चीन से बात की जाए तो चीन से जो है चीन की जो भारत के जो 5 राज्यों की सीमा जो है चीन से लगती है। चीन का जो बॉर्डर है विश्व के 13 देशों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ये सर्वाधिक है। चीन जो है एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है चीन। और जो एशिया का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है क्या नाम है इसका? गोबी डेजर्ट है यानी गोबी मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन और मंगोलिया दोनों देशों में फैला हुआ है। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आते हैं उनका देखना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। कैसे की है? एल्बा से पेरिस यात्रा से की। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री ये जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड रहे थे। कौन रहे थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे इनमें तीनों ही में जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस की तरफ से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी गए थे और पहले और दूसरे में कोई नहीं गया था। लेकिन तीनों में जो है डॉक्टर अम्बेडकर जो इन्होंने तीनों ही सम्मेलन अटेंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? 1936 में लखनऊ में हुआ था। फ्री इंडियन लीजन नामक
जो सेना है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। पवनार में जो गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग कहाँ पर की गई थी? 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में की गई थी। आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना का जो विचार है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सौंप दिए थे। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। 27 मार्च 1947 को। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो है इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है जम्मू कश्मीर में खोला गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में खोला गया। और अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती खोजी गई है? तो इसमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो प्राचीन रोमन बस्ती कहाँ खोजी गई है? तो जो भी राइट आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखा कीजिए। और साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर किया करें।